वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान श्री राघवेंद्र, श्री राघव, श्री राम जी के चरणारविंद कैसे हैं? कहते हैं कि सुदुस्तज सुरक्षित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा। अयोध्या का ऐश्वर्य, अयोध्या की राज्य लक्ष्मी साधारण नहीं है। जो लोग समझते हैं कि अयोध्या का राज्य छोटा होगा तो राघवेंद्र प्रभु ने छोड़ दिया, त्याग दिया, ऐसा नहीं। कहते हैं अयोध्या का राज्य, अयोध्या का ऐश्वर्य, अयोध्या की लक्ष्मी जिन्होंने त्याग दी, और ऐसी अयोध्या की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी इच्छा करते हैं, आशा करते हैं कि हमको भी अयोध्या का ऐश्वर्य, अयोध्या का यश, अयोध्या की प्रतिष्ठा, अयोध्या का लक्ष्मी मिल जाए। ऐसी सुदुस्तज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा। कौन? भगवान श्री राम। इतना बड़ा ऐश्वर्य जिसकी इच्छा देवराज इंद्र भी करते हैं और उसको भगवान ने पल भर में त्याग दिया। अवध की साम्राज्य की पाने की अभिलाषा इंद्र आदि देवता भी करते हैं, पर भगवान श्री राम जी ने उसको एक पल में त्याग दिया। कहते हैं जिससे त्यागना बहुत ही कठिन है। इससे हमको सीखना चाहिए, इससे सीख मिलती है जीवन में हमारी कि हम नहीं, हम सबकी बात है। हम नहीं, हम सबकी बात है। 1 गज 2 गज की भूमि के लिए लड़े जाते हैं, आपसी में अपने सगे भाई से लड़े जाते हैं। पर देखिए प्रभु को कि अयोध्या का ऐश्वर्य कितना प्रबल है कि जिसको पाने की अभिलाषा देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा भी करते हैं। ऐसी संपत्ति को भी ठाकुर जी ने सुदुस्तज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा, त्याग दिया। तो हमको भगवान के चरित्र से ये सीखना चाहिए कि ऐसा कुछ जीवन में अगर व्यवधान है कि जिसको त्याग कर, त्यागा शांति ही अनंतरम। कहते हैं कि त्याग में ही शांति है। एक प्रसंग याद आ गया। एक चील मांस का टुकड़ा लेकर ऊपर उड़ती है और सोचती है ये मैं अपने घर ले जाकर अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ खाऊंगी। और आसपास में जो पक्षी थे वो देख लेते हैं कि एक पक्षी, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है और वो आकाश मार्ग से जा रहा है अपने घर की ओर, अपनी घोंसले की ओर। तो उस पर सारे पक्षी टूट पड़ते हैं, मानो सब उसको ही खाने वाले हैं। टुकड़ा है एक मांस का, खाने वाले हैं 10। जो पक्षी था जो ले जा रहा था वो भी घबरा गया, बोले इसके चक्कर में मेरे ही प्राण संकट में आ जाएंगे। तो उसने वो मांस का टुकड़ा ऊपर से ही छोड़ दिया, और जैसे छोड़ा महाराज तो वो नीचे आ गया। तो जितने पक्षी थे सब नीचे की ओर दौड़ पड़े। तो इससे कहते हैं त्यक्त्वा, इससे कहते हैं त्यागा शांति है अनंतरम। त्याग से बाहर और अंदर दोनों तरह शांति मिलती है। बाहर की भी शांति और अंदर की मानसिक पीड़ा भी नहीं होती। जीवन में प्राय अगर कुछ घाटा लग जाए थोड़ा बहुत, और उस चीज को छोड़कर, उस चीज को त्याग कर अगर शांति मिलती है तो वो कर लेना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगले दिन जब हम उठेंगे तो हमको एक मानसिक पीड़ा नहीं रहेगी कि ये परेशानी है, इसका सामना करना है। थोड़ा बहुत घाटे में हो सकते हैं, हानि हो सकती है, पर एक आराम की नींद सो सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, आराम से आप कुछ नया सोच सकते हैं, नया कुछ करने का सोच सकते हैं। और जब अगले दिन आप उठेंगे तो आप मानसिक पीड़ा से मुक्त रहेंगे, मानसिक पीड़ा आपको नहीं हो। तो
ऐसी जीवन में अगर कोई व्यवधान आता है तो थोड़ा बहुत हानि सहकर भी उसको त्याग देना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि प्रभु ऐसे ऐश्वर्य को छोड़कर सुदुस्तज सुरेप सितराज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा, किसको? अयोध्या के ऐसे ऐश्वर्य को भी त्याग कर वन चले गए। भगवान श्री राघवेंद्र एक पल में त्याग दिया अयोध्या का ऐश्वर्य और जंगल की ओर चल पड़े। भगवान राम का तो अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। अपने माता पिता का वचन रखने के लिए भगवान ने छोड़ दिया, नहीं तो सारे नर नारी पूरा अयोध्या का परिकर सब भगवान को, राम को महाराज बनाने के लिए, युवराज बनाने के लिए उद्यत था। एक या दो लोग भगवान के अगेंस्ट थे, बाकी तो सब एग्री थे ही कि ठीक है राम जी को राजा होने दीजिए। पर भगवान ने देखिए सबकी मन को रखा। अगर भगवान जंगल नहीं जाते तो बताइए कौन था जो भगवान को ये कह सके कि आप जाइए। पर भगवान कहते कि रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम धर्म की मूर्तिमान विग्रह ही हैं। भगवान राम धर्म की मूर्तिमान विग्रह हैं और जो राम को पूजने वाले हैं उनको भी धर्म सीखना चाहिए, समझना चाहिए। राम कृष्ण के भक्त हैं तो जीवन में भी कुछ गहराइयां होना चाहिए। भगवान ने भी, कृष्ण ने भी कितना त्याग किया है जीवन में, शुरू से लेके लास्ट तक कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां आई, पर सबसे हंसकर ठाकुर जी ने कभी माथा पकड़कर नहीं बैठे कि जन्म से पहले परेशानी थी माता पिता पर, उसके बाद विवाह हुआ, कंस ने कारागार में डाल दिया। अपने 6 भाइयों को ठाकुर जी आने से पहले ही देख रहे हैं कि मृत्यु के मुंह में चले गए हैं। तो ठाकुर जी ने पूर्व जन्म से पूर्व ही विपत्तियों को देख लिया और कभी मुंह लटका के माधव बैठे नहीं कि अब क्या होगा। हमेशा जैसी परेशानी आई उसको आगे बढ़कर उसका सामने किया। और एक दिन मथुरा को भी जब त्यागने का विचार आया तो ठाकुर जी ने कहा कि हमको अगर कोई रण छोड़ कहे तो कहे, पर हम इस चीज से दूर ही रहना चाहते हैं। तो ये है नीति युक्त। भगवान हर समय नीति से काम करते हैं। आगे कहते हैं कि भगवान राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम धर्म के विग्रहवान हैं और भरतलाल जी प्रेम के अवतार हैं, प्रेम के विग्रह हैं। जैसे कि राम जी धर्म के विग्रह हैं, वैसे ही भरत जी प्रेम के विग्रह हैं। अयोध्या के दिव्य ऐश्वर्य को त्याग दिया और सोने की मृग के पीछे ठाकुर जी निकल पड़े। कई लोग कहते हैं जो ठाकुर जी की लीला को नहीं समझ पाते या नहीं समझना चाहते वो लोग जरूर प्रश्न करते हैं, और जो सनातन नहीं है, जो सनातनी नहीं है, वो ज्यादा प्रश्न करते हैं कि देखो इनको इतना भी पता नहीं था। ये तो साधारण व्यक्ति को पता होता है कि सोने का मृग होता नहीं है। क्या राम जी को पता नहीं था कि सोने का मृग होता है कि नहीं होता है? राम जी को भी पता नहीं था, तो वो कैसे? ये तो साधारण इंसानों की बात है। भगवती दक्ष कुमारी सती को भी भ्रम हो गया था कि वो कैसे राम जी हैं। जीव अपनी प्रिय पत्नी को जानने के लिए लता पताकाओं से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जंगल के जो वृक्ष हैं उनसे, लता पताओं से अपनी सीता जी का पता पूछ रहे हैं। सती जी को भ्रम हो जाता है, तो साधारण इंसान है, भ्रम होना स्वाभाविक है। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान राम अयोध्या का ऐश्वर्य त्याग कर एक सोने के मृग के पीछे कैसे निकल पड़े, कैसे भागे। तो यहां कहते हैं दीप्सित, भगवान जानते थे माया का मृग है, सोने का मृग नहीं होता है, पर सोचते हैं कि किशोरी जी ने
पहली बार कुछ मांगा है। और जो किशोरी जी अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल में आई मेरे लिए, फिर ससुराल को भी छोड़ दिया, अयोध्या का ऐश्वर्य भी उन्होंने छोड़ दिया। वनवास तो मुझे हुआ है ना, सीता जी को तो नहीं हुआ है। तो सीता जी ने भी मेरे लिए मायका भी छोड़ा, ससुराल भी छोड़ा। अब वन में आ गई हैं, अब वन में रहती हैं। और पहली बार किशोरी जी ने कुछ मुझसे मांगा है, तो मुझे अवश्य इनको प्रदान करना चाहिए। तो ठाकुर जी ये सोचकर उस माया मृग के पीछे निकल पड़े। अब माया का मृग था, सोने का मृग तो था नहीं। किशोर जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माया मृगम दयित ईप्सित मन बधावत प्रभु ने अनुगमन किया कि किशोर जी का मनोरथ पूर्ण हो जाए। ऐसे श्री राघवेंद्र के पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जो आज जिनके चरणों की रज लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। सोचिए उस मृग का कितना बड़ा भाग होगा। उसने पहले भी रावण से कहा है, जब देखा कि उभय हाथी मेरा मरना है, नहीं जाता हूं तो रावण मारेगा और जाता हूं तो राम मारेंगे। तो बोली क्या है? बोले इससे अच्छा तो यही है कि प्रभु राम के हाथों मरूं, और मरूं क्या, उद्धार ही होगा। प्रभु एक बाण प्राण हर लीना, दीन जाहिन तीन निज पद दीना। एक बाण में प्राण तो हर लिया, पर क्या कह दिया? अपना निज पद दे दिया, अपना साकेत में पहुंचा दिया। राम जी ने जिसको मारा उसको परम गति में पहुंचा दिया, उसका मोक्ष कर दिया। तो कहते हैं कि जिन रजों की भगवान शंकर अपने सिर पर रखते हैं, भगवान ब्रह्मा अपने सिर पर रखते हैं, बड़े बड़े योगिंद्र, बड़े बड़े मुनींद्र जिनको ध्यान में देखने की कोशिश करते हैं फिर भी वो नहीं देख पाते हैं, उन चरणों की रज ब्रह्मा सिर पे रखना चाहते हैं, विष्णु सिर पे रखना चाहते हैं, शिव सिर पे रखना चाहते हैं। और मेरे भाग्य देखो, वो श्री राम आज मेरे पीछे मेरा अनुगमन कर रहे हैं। मैं जहां जहां जाता हूं प्रभु वहां वहां आते हैं। मृग बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहा है प्रभु को। तो उभय भांति मरना, तो प्रभु के हाथ से मरना उसने उत्तम समझा और निकल पड़ा। माया का मारीच चला मायापति को हरने। तो ऐसा है कि माया का मारीच मायापति को हरने के लिए आया है। स्वर्ण शैलाभ देहम। अब सीता जी ने मांगा था भगवान से माया मृग, सोने का मृग था। तो माया मृग पर मांगा सोने का मृग। लीला की है, ठाकुर जी भी जानते हैं, किशोर जी भी जानती हैं। हम और आपके लिए एक लीला यहाँ से अलग प्रारंभ की है। अगर सीता जी अगर वहां पे नहीं जाती तो रावण का उद्धार कैसे होता? कहते हैं कि होए नहीं तामस देह, हमारी प्रभु तामस देह है, इससे भय नहीं हो सकता है। दुष्टों ने कहा है कि प्रभु आप आते तो हमारे लिए हैं। तो प्रभु ने कहा बताइए आपका क्या है? तो बोले हमारा भी कुछ कल्याण करो। भगवान ने कहा कि भजन करो, कल्याण करेंगे, कोई नहीं। तो बोले अगर भजन ही करते तो फिर दुष्ट क्यों बनते, फिर राक्षस क्यों बनते? और तामस देह से भजन प्रभु हो नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो लोग प्रश्न करते हैं कि प्याज खाएं कि लहसुन खाएं, क्या ना खाएं, क्या बाहर का खाएं, किस व्यक्ति की, इसलिए कहा था कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। आपका जो आहार है वही आपका विचार है, वही आपका मन है। इसलिए आप स्वच्छ खाएंगे तो आपका मन भजन में लगेगा। जब आपका आहार शुद्ध नहीं है तो आपका मन भजन में कदापि नहीं लगेगा। तो राक्षसों ने कहा प्रभु आप हमारा भी कल्याण करिए। प्रभु ने कहा कि भजन करिए, कल्याण करेंगे। तो राक्षसों ने कहा कि भजन करते तो राक्षसी क्यों बनते, क्यों ना फिर भक्त बन जाते, ऋषि बन जाते। तो बोले फिर क्या करेंगे, फिर कैसे कल्याण होगा, फिर आप क्या कर सकते हैं? राक्षसों ने कहा कि प्रभु आपसे लड़ाई कर सकते हैं रावण बन के।
आपकी प्रिय भार्या सीता जी का, जानकी जी का हरण कर सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं शिशुपाल बनकर, इस पृथ्वी को ही, इस प्रकृति को ही विकृत कर सकते हैं, क्षुब्ध करना चाहेंगे, नष्ट करना चाहेंगे, आपके भक्तों को नष्ट करना चाहेंगे, आपसे द्रोह कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते माता। तो ठाकुर जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, कल्याण तो इसमें भी करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि तोहे मोहे नाते अनेक मानी ए जो भावे, तेरे मेरे अनेक नाते हैं। अब तुझे क्या बनाना है? मित्र बनाना है, बाप बनाना है, भाई बनाना है, बंधु बनाना है, क्या बनाना है? शत्रु बनाना है, आप सुनिश्चित करिए। दुर्योधन ने भगवान को शत्रु मान लिया तो भगवान शत्रु हो गए। अर्जुन ने भगवान को सखा मान लिया, भगवान सखा बन गए। अर्जुन ने सारथी मान लिया, भगवान सारथी बन गए। अर्जुन ने साला मान लिया, भगवान साले बन गए। तो जो रिश्ते आप लगाना चाहते हो ठाकुर जी से, और भुआ का लड़का माना तो फिर भुआ का लड़का है। कुंती जी के पुत्र अर्जुन हैं और भगवान कुंती को अपनी भुआ कहते हैं, तो अर्जुन भुआ के लड़का भी हो। तो भगवान के कितने संबंध हैं, और कभी सलाह पड़ी तो सलाहकार भी हो गए भगवान। देखा कि युद्ध में इतने इतने बड़े महारथी आए, इनसे लड़ना उचित नहीं है, क्योंकि सब मेरे अपने ही हैं। भगवान को पितामह भीष्म भले सामने पक्ष में थे, शत्रु पक्ष में थे, पर प्रभु के पाद पद्मों में उनका आभार था, उनकी श्रद्धा थी, उनकी विश्वास था। तो सामने हैं पर फिर भी प्रभु के प्रति प्रेम है। तो दुर्योधन भगवान को दुष्ट शत्रु मानता है, अर्जुन भगवान को मित्र मानते हैं, सारथी मानता है, सखा मानता है, संबंधी मानता है। तो ये तो अपने ऊपर है कि हम ठाकुर जी को क्या बनाना चाहते हैं। कोई दास्य रस में ठीक है, कोई प्रेम रस में ठीक है, कोई किसी रस में ठीक है। ठाकुर जी के स्वामी मानकर स्वयं को दास मान के ठाकुर जी की सेवा करता है। हनुमान जी ने क्या माना? दासोहम कौशलेन्द्रस्य। जब रावण ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं दासोहम कौशलेन्द्रस्य, मैं रघुनाथ जी का दास हूं। रावण हंसा कि महाराज मैं तो समझा कहीं का न राजा होगा, कहीं का मंत्री होगा, पर तू तो दास निकला। हनुमान जी थोड़ी देर चुप रहे, सुनते रहे। फिर बाद में कहते हैं कि मैं तो राम जी का दास हूं, पर रावण तू तो काम का, तू तो लोभ का, तू तो मोह का दास है, तू तो अपनी इंद्रियों का बना बैठा। मैं तो सिर्फ राम जी का दास हूं, तू तो अपनी इच्छाओं का दास बना बैठा है, तू तो काम का दास बना बैठा है, तू तो क्रोध का दास बना बैठा है, तू तो लोभ का दास बना बैठा है, तू तो मोह का दास बना बैठा है। तो इन सब काम क्रोध मोह के दास बनने से अच्छा है भगवान का दास बने रहना, भगवान के पाद चरणों में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। संसार को, शरीर से संसार है, मन से माधव है। शरीर को लगाना है तो संसार में, मन को लगाना है तो माधव में। अब प्रसंग पे आते हैं कि सीता जी ने माया मृग मांगा था, पर जब भगवान ने उसका भेदन किया तो वहां जाके देखा ये तो माया का मृग था, स्वर्ण मृग नहीं था। सीता जी ने, किशोरी जी ने स्वर्ण मृग मांगा था, पर वहां पे जाके देखा तो ये तो माया मृग निकला। तो फिर भगवान ने स्वर्ण शैलाभ देहम हनुमान जी को भेजा। कहाँ पे? अशोक वाटिका में, लंका में। कैसे? हनुमंत लाल जी शाखा मृग के रूप में राम जी महाराज के दूध बनकर जानकी मैया के पास गए। शाखा मृग, और उन्होंने मांगा था कंचन मृग, और भगवान ने भेज दिया शाखा मृग।
हनुमान जी बानर आकृति में है पर बानर नहीं है। गणेश जी गजाकृति, गज के मुख में है पर वैसे नहीं है। जामवान जी भालू की आकृति में है पर वैसे नहीं है। देवता जब जैसा चाहे जिसका रूप बना लेते हैं। हनुमंत लाल जी को आप देखिए, जब विभीषण से मिलते हैं तो विप्र के रूप में मिलते हैं। जब हनुमान जी राम जी से मिलते हैं तो विप्र के रूप में मिलते हैं। जब हनुमान जी भरत भैया से मिलते हैं तो विप्र के रूप में मिलते हैं, ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं। तो हनुमान जी किसी से भी मिले, राम जी से मिले ब्राह्मण का रूप, विभीषण से मिले ब्राह्मण का रूप, भरत भैया से मिले ब्राह्मण का रूप, तो ये रूप बदल लेते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी महाराज की भी महिमा बहुत अतुल है। भगवान के भक्त, परम भक्त हनुमंत लाल हैं।